हंस ने बताया कि इन 7 स्थानों पर चुप रहने वाला कभी मुसीबत में नहीं पड़ता है। जेठ का महीना था। चिलचिलाती धूप से ढलती तप रही थी। दोपहर के समय एक छायादार वृक्ष पर एक उल्लू बैठा था। दोपहर के समय एक हंस वहां से गुजर रहा था। हंस ने देखा कि जंगल के इस एकांत स्थान पर घनी छायादार एक वृक्ष खड़ा है। क्यों ना इस पर बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर लिया जाए। यही सोचकर हंस भी उस पेड़ पर उतर जाता है। पहले से उस पर एक उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू को देखकर हंस बोला, अरे भैया, बड़ी भयंकर धूप पड़ रही है। लगता है सूर्य आज प्रचंड रूप से चमक रहे हैं। हंस की बात सुनकर उल्लू से रहा न गया। उल्लू कहने लगा, सूर्य? कैसा सूर्य? इस समय गर्मी पड़ रही है। ये बात तो ठीक है, पर ये तो अंधकार के कारण पड़ रही है। मुझे लगता है आप कोई मूर्ख मालूम पड़ते हैं। हंस बोला, उल्लू भैया, मैं मूर्ख नहीं बल्कि सत्य कह रहा हूँ। सूर्य आसमान की ओर निकलता है और उसके साथ उष्ण होने पर गर्मी की अधिकता बढ़ जाती है। सूर्य का प्रकाश सारे संसार में फैलता है। सूर्य के प्रकाश से ही दिन निकलता है। सूर्य के प्रकाश से ही गर्मी पड़ती है। हंस की बात सुनकर उल्लू हंसता हुआ बोला, हे मित्र, अब तुमने प्रकाश नाम की एक और नई चीज बताई। पहले बोले सूर्य होता है, फिर बोले सूर्य का प्रकाश होता है। अगर आप चंद्रमा का नाम लेते तब तो मैं मान भी लेता, क्योंकि चंद्रमा ही आकाश में रहकर चमकता है। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी ने बहका दिया है। सूर्य और प्रकाश नाम की संसार में कोई चीज नहीं होती। मित्रों, इस प्रकार हंस ने उल्लू को जितना समझाने का प्रयत्न किया, बात उतनी ही उलझती गई। कहते हैं सूर्य की इस बात पर बहुत बड़ी बहस हो गई और कहते हैं मूर्ख को ज्ञान उपदेश करना, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करना और रोगी के साथ बैठने उठने से बुद्धिमान भी हार जाता है। उल्लू अपनी बात पर अड़ा रहा और हंस अपनी बात पर। जब कोई निर्णय नहीं निकला तो उल्लू बोला, हे हंस भाई, यदि आपको मेरी बात ठीक नहीं जचती है तो चलें हम लोग इस बात को पंचायत में रखेंगे। यहाँ से थोड़ी दूर पर घने जंगल में एक बट वृक्ष है। उस पर मेरे बहुत बुद्धिमान भाई बंधु रहते हैं। हम अपनी बात लेकर उनके पास चलते हैं। वहां पहुंचकर हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा।
अब क्या था, बिना सोचे समझे हंस उल्लू के साथ चल दिया और उस सघन वन में जहाँ उल्लुओं की नगरी थी, जहाँ हजारों की संख्या में उल्लू रहते थे और वहाँ पर बहुत से उल्लू थे। उल्लू और हंस को आता देख सभी उल्लू इकट्ठा हो गए। कहने लगे, क्यों भाई, क्या झगड़ा है? इस प्रकार बहस किस बात की लेकर छिड़ी है? उल्लू बोला, हे भाइयों, आज मेरा पाला इस मूर्ख हंस से पड़ गया है। ये कहता है कि आकाश में सूर्य चमक रहा है, उसका प्रकाश सारे संसार में फैलता है। वो प्रकाश बहुत उष्ण होता है, जिसके कारण गर्मी पड़ती है। उल्लू की बात सुनते ही सारे उल्लू एकदम से हंस पड़े। क्या वाहियात बात करते हो, दुनिया में ना तो कोई सूर्य है और ना ही प्रकाश है। सारे उल्लू मिलकर हंस पर रोब झाड़ने लगे। कहने लगे, हे हंस, किस आधार पर सूर्य और प्रकाश की बातें कर रहा है? हमने तो कभी सूर्य जैसी कोई चीज देखी नहीं। हंस बोला, भाइयों, यदि आपका इतना बड़ा सूर्य और उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य की क्या गलती हो सकती है? आंखें बंद कर लेने से यथार्थ नहीं बदल जाता। सूर्य का प्रकाश है, था और रहेगा। हंस की बात सुनकर सारे उल्लू उसे मारने के लिए झपटे। कुशल इतनी रही कि उस समय दिन था और उल्लुओं की वृक्ष के अंधकार से बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे तैसे भागकर हंस ने अपनी जान बचाई। हंस को उड़कर अपनी रक्षा करने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। उसने उड़ते उड़ते ये 7 बातें बोली। जहाँ उल्लुओं को बहुमत हो, वहाँ किसी समझदार को सत्य का साबित करना बहुत कठिन होता है। उसने यह पहली बात कही और कहा, भले ही उसने सत्य का साक्षात ही क्यों ना किया हो। यह बात खत्म होने के बाद उसने दूसरी बात बोली, जिस देश के राजा विरुद्ध हो, वे वेद पार्टी धनी हो, वेद कर्मनिष्ठ हो, राजा अविवेकी हो, सवासत पक्षपात करने वाले हों, अधिकारी मूर्ख और निष्ठुर हों, साक्षी झूठ बोलने वाले हों, जिस जगह दुष्ट स्त्रियां और नीचों की प्रबलता हो, ऐसी जगह ना धन की, ना मान सम्मान की, ना वास की, ना जीवन की इच्छा ना करें। तीसरी बात, निज थक कलह करना मूर्खों का काम है। बुद्धिमान पुरुषों को इसका त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से
उसे अनर्थ का सामना नहीं करना पड़ता। यदि हंस उस बात पर उल्लू से बहस न करता तो उसे उल्लुओं की सभा में न जाना पड़ता। चौथी बात, मूर्ख मनुष्य धन, बुद्धि, विद्या से संपन्न सामान्य लोगों को अनादर करने में पीछे नहीं रहता है। पांचवी बात, दुष्ट और मूर्ख पुरुषों का स्वभाव मेघ के समान चंचल होता है। वे अचानक क्रोध कर बैठते हैं और अकारण ही प्रसन्न हो जाते हैं। छठवीं बात, विद्वान लोग कहते हैं बोलने से तो ना बोलना अच्छा है। यदि बोलना ही पड़े तो सत्य बात बोलनी चाहिए। ये वाणी की दूसरी विशेषता है। यदि सत्य क्रोध से बोलने के बजाय प्रिय बोला जाए तो तीसरी विशेषता है। और यदि वो धर्म सम्मत बोला जाए तो वह वाणी की चौथी विशेषता है। पर याद रखना, जहाँ मूर्खों को दुष्टों का बहुमत अधिक हो वहाँ सत्य बोलना भी विपत्ति का कारण बन जाता है। इसलिए चुप रहना ही श्रेयस्कर है। मूर्ख व्यक्ति के साथ अधिक समय तक बहस करने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही ज्ञान की बातों को लेकर। प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।